अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर आने वाले कुछ समय में आप अपना मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए, कहीं फ्रेम कर लीजिए, अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि आपके मेडिकल स्टोर के किसी कोने में, किसी जगह, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में जाला नहीं दिखना चाहिए। आपको लग सकता है कुछ समय के लिए कि ये कौन-सी छोटी-सी बात कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इन छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है आपके कस्टमर की निगाहों में। अगर कोई कस्टमर आता है और आपके दुकान पर जाला दिखता है, तो वो समझ जाता है, उसको सोचने की भी देर नहीं लगती है कि आप बेहद आलसी और बेहद घटिया इंसान हो। आपके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है अगर आपके शॉप पे जाला लगा हुआ है तो पहला इम्पैक्ट कस्टमर की निगाहों में आपकी इमेज खत्म हो जाती है और कोई भी कस्टमर वहां जाना पसंद नहीं करेगा जहां पर साफ सफाई ना हो, जहां पर चीज़ों को कैजुअली लिया जाता हो। आपके शॉप पर जाला लगा हुआ, इसका मतलब यह है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हो। और कोई भी इंसान किसी भी लापरवाह इंसान से जानबूझकर तो जुड़ना नहीं चाहेगा। तो सबसे पहला नुकसान क्या होता है कि आपके कस्टमर की निगाहों में आपकी इज्जत नीचे आ जाती है और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आपके धंधे पर पड़ने वाला है। इसके अलावा हिंदू धर्म के अनुसार अगर आपके शॉप पे, आपके घर पर जाला लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में, आपके दुकान में लक्ष्मी जी का आगमन तो हो ही नहीं सकता है। ये लिखी हुई बात है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जाले को किसी भी एंगल से शुभ नहीं माना गया। माना गया कि अगर जाला आपके लगा हुआ है तो लक्ष्मी जी आपके पास नहीं आएंगी। अगर जाला लगा हुआ है तो उस जाले में आपका दिमाग हमेशा उलझा रहेगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। आपके पास पैसे आएंगे भी अगर, तो वो कहाँ जाएंगे आपको खुद पता नहीं लगेगा। आप कहेंगे यार मैं दिन भर में 5,000, 8,000, 10,000 रुपये का बिक्री करता हूँ, लेकिन मेरे गले में कुछ दिखता ही नहीं है। इसका सीधा सा प्रभाव आपके मानसिक स्थिति पर पड़ता है। तो मेरे भाई, मेरी बात मान लीजिए कि अगर आप मेडिकल स्टोर के ऑनर हैं तो हर हफ्ते इंस्पेक्शन कीजिए, ध्यान दीजिए कहीं भी किसी भी कोने में जाला वाला नहीं दिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है और आपका दिमाग, आपकी सोच एकदम नेगेटिव कर देगा। आपके दुकान पर कोई कस्टमर आए, कोई डॉक्टर आए, कोई आपका दोस्त यार ही आएगा, तो उसके नज़र में भी आप कहेंगे यार कैसा इंसान है साला कि यहाँ दुकान में बैठा रहता है और जाला। भाई साहब जाला वहाँ होता है जहाँ पर कोई आता ना हो, और आपके दुकान में जाला लगा हुआ है। भाई मकड़ी को भी जाला लगाने में कम से कम 2-3 दिन का समय लग जाता है, और आप इतने ज़्यादा कैजुअल हैं, इतने ज़्यादा लापरवाह हैं कि आपके शॉप में आपके सर के ऊपर जाला लगा हुआ है। तो भाई साहब ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है आपके बिजनेस में। आप अगर मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, सबसे पहले इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिए कि कहीं जाला वाला ना दिखाई दे, साफ सुथरा रहे। आपका जो पूजा वाला स्थान है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपके दुकान में कहीं जाला ना हो। ये सारी चीज़ें जब आप प्रोसेस के अंदर आती है, जिसको आप फॉलो करोगे, तो धीमे धीमे आप देखोगे कि आपकी बिक्री भी बढ़ने लग गई, आपके कस्टमर भी बढ़ने लग गए, आपके गले में पैसा दिखने लग गया और आप पहले से ज़्यादा हैप्पी दिखने लगेंगे। ये बात भाई मेरे लिख के मान लो, क्योंकि मैं इन चीज़ों को अनुभव कर चुका हूँ। मैं भी, मेरे शॉप पर भी पहले सफाई पे उतना ध्यान नहीं जाता था, तो मैं फ्रस्ट्रेट और मेरे हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था। मेरे कई दोस्तों ने मुझे सजेशन दिया और मैं उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट भी मुझे दिखता है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर वाले हैं तो भाई साहब आपके दुकान पर जाला वाला होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है लेकिन इसके विषय में कोई आपको नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, 2025 में कौन कौन से नए अपडेशन आए हैं लाइसेंस बनवाने के लिए। इसके अलावा आप पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो कौन कौन सी दवाइयाँ ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रख लें, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। मैंने इस कोर्स में बाकायदा 3-4 दवा खरीद दे रखी कि दवा खरीदिए, अपना मेडिकल स्टोर शुरू कीजिए। मेडिकल स्टोर खोलना है तो रैक काउंटर कैसे बनता है, क्या खर्चा आता है, क्या लागत आती है, वो कौन सी महीन से महीन चीजें हैं जिनका आपको रैक काउंटर बनाते वक्त भी ध्यान देना होता है। मैंने इस कोर्स में आपको बहुत अच्छे से बताया है। डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ेंगे, बहुत बड़ा सर दर्द होता है कि मैं डॉक्टर का पर्चा आखिर कैसे पढ़ूंगा। मैंने इस कोर्स में आपको बताया कि डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके पढ़ते हैं, शेड्यूल H1 नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, दवाओं को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने इस कोर्स में बता रखी हैं। और
अगर आप एक नए मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो आपको इन सब सवालों के जवाब के लिए आप शायद गूगल पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, किसी मेडिकल स्टोर से पूछेंगे, उनको दादा भैया करेंगे, कोई आपको सही तरीके से बताएगा नहीं। तो अब अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो कहीं एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, ये कोर्स आपके लिए बहुत गजब का हेल्प करने वाला है। इस कोर्स को लेने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप चाहें तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। इसके अलावा प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरा लोगो दिखेगा, डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए। सिंगल क्लिक में ये सारी जानकारियां घर बैठे अपने ही फोन पर एक क्लिक में आप पा जाएंगे। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत गजब का हेल्प करने वाला है। फिलहाल अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, लगता है किसी को शेयर करने से फायदा होगा तो उसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप एक मेडिकल स्टोर वाले हैं या फिर होने वाले हैं तो ये चैनल आपका है भाई, क्योंकि मैं इस चैनल पर मेडिकल स्टोर के बारे में, आपके धंधे के बारे में बात करता हूं। तो अगर मेडिकल स्टोर वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सबके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।